बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका होस्ट राना उस्मान और आज इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे। अक्सर क्लाइंट ये बात करते हैं कि हमें सस्ता तरीन 250 गज का प्लॉट या विला चाहिए, मेन गेट के करीब भी हो, और वो कौन सा प्रीसेंट है जिसके अंदर हमें कम बजट के अंदर अच्छा प्लॉट या विला मिल सकता है। तो आज मैं बात करूँगा इस वीडियो के अंदर प्रीसेंट 16 के हवाले से। मेन गेट के करीब तरीन और सस्ता तरीन ये प्रीसेंट है। अगर मैं बात करूँ प्रीसेंट 1 के बाद ये दूसरा वाहिद प्रीसेंट है जो मेन गेट के करीब तरीन हमें देखने को मिलता है। मेन गेट से तकरीबन कोई 4 से 5 मिनट की ड्राइव पर ये प्रीसेंट मौजूद है। इस प्रीसेंट की सराउंडिंग के अंदर अगर मैं बात करूँ सराउंडिंग में क्या चीज़ मौजूद है, कुछ प्लॉट्स है जिनको ग्रैंड जामिया मॉस्क का व्यू भी मिलता है। ग्रैंड जामिया मॉस्क इसकी सराउंडिंग में मौजूद है। इसके अलावा अली विला प्रीसेंट 17 और पैरागॉन अपार्टमेंट जो कि आबाद टावर हैं वो भी इसकी सराउंडिंग में मौजूद है। इसके अलावा पैराडाइज का प्रीसेंट 47 और पैराडाइज की मेन इंटरेस्ट भी इस प्रीसेंट की सराउंडिंग में मौजूद है। 250 यार्ड के प्लॉट दिए बैरिया ने, जो ऑन पेपर अगर मैं बात करूँ 272 यार्ड के प्लॉट हैं, वैसे हम इनको 250 यार्ड के प्लॉट बोलते हैं। इस प्रीसेंट के अंदर 250 गज के बैरिया ने प्लॉट दिए। जिस तरह इस प्रीसेंट को पोजेशन मिला और इस प्रीसेंट के अंदर जो कंस्ट्रक्शन का काम स्टार्ट हुआ और अच्छे खासे विलास बने, अगर आप आज भी विजिट करते हैं तो आपको नंबर ऑफ विलास बने हुए नजर आएंगे और बनते हुए भी नजर आएंगे। बात यह है कि बहुत सारे लोग रह रहे हैं, अगर आप विजिट करेंगे तो आपको खुद आइडिया होगा, और अपने लाइफ स्टाइल को इंजॉय कर रहे हैं। प्रीसेंट 1 की तरह तो ये आबाद नहीं है, लेकिन इसमें इस प्रीसेंट के अंदर भी लोग रह रहे हैं और शिफ्ट हो रहे हैं और मूव हो रहे हैं और अपने लाइफ स्टाइल को इंजॉय कर रहे हैं। इस प्रीसेंट के अंदर जो शुरू की जो स्ट्रीट्स है, स्ट्रीट 1 2 3 या रोड 1 या लूप रोड 1, जो इसका मेन जिना के करीब वाला एरिया है, जो पहली इंटरेस्ट है प्रीसेंट 17 के बिल्कुल साथ वाली, वो उस एरिया को हॉट एरिया माना जाता है। मोस्ट हाइटेड लोकेशन का ये एरिया है और इसी एरिया के अंदर ज़्यादा विलास भी बने हुए हैं। इस एरिया की अगर मैं प्लॉट की बात करूँ, इस वक्त हमें अलॉटमेंट के साथ तकरीबन कोई 75 लाख 70 लाख की ब्रैकेट में इजीली अलॉटमेंट के साथ प्लॉट मिल जाता है। जो अच्छी मार्केट में इस प्रीसेंट का हॉट एरिया में जो प्लॉट ट्रेड हुआ 1-10 1-15 की ब्रैकेट में, आज हमें वही प्लॉट 75 लाख के अप डाउन में मिल जाता है। इसके अलावा जो दूसरे वाला एरिया है वो इसका लेवल का एरिया है, चाहे वो पैरागॉन की सराउंडिंग में है, चाहे वो प्रीसेंट 47 के करीब वाला एरिया। जो लेवल के प्लॉट्स हैं आज भी हमें इस मार्केट के अंदर जो 60-62 लाख की ब्रैकेट में इजीली प्लॉट मिल रहे हैं। कुछ नंबर ऑफ प्लॉट ऐसे भी हैं जो हमें 55 से 60 की ब्रैकेट में मिल रहे हैं। उसकी थोड़ी सी अप्रोच थोड़ी मेन जिना से दूर है। अगर अच्छे रेट की मैं बात करूं, जो आज हमें 55 से 65 की ब्रैकेट में मिल रहे हैं अच्छी मार्केट में, यही हमें 90-95 करोड़ में ट्रेड होते हुए नजर आए। वही डिफरेंस के मार्केट के रेट नीचे आए, मार्केट की जो वैल्यू कम हुई, उसी तरह से प्रीसेंट 16 के प्लॉट की वैल्यू भी कम होती हुई हमें नजर आई। अगर मैं विलास की बात करूं, जो लोग चाह रहे होते हैं कि रेडी टू मूव प्रॉपर्टी चाहिए, सस्ती तरीन हो, मेन गेट के करीब तरीन, तो प्रीसेंट 16 के हॉट एरिया के अंदर हमें जो विला है बना हुआ रेडी टू मूव विला तकरीबन 2 करोड़ 75 लाख की ब्रैकेट में इजीली मिल जाता है। अगर इसके नॉर्मल एरिया में बना हुआ, मतलब पीछे वाले एरिया में, लेवल वाले एरिया में, जो हाइटेड लोकेशन का नहीं है लेवल का है, वो हमें तकरीबन 2.5 करोड़ के बजट के अंदर मिल जाता है। कुछ लोग ये बात कर रहे हैं कि इस वक्त क्या करना चाहिए, प्लॉट लेके घर बनाना चाहिए या रेडी टू मूव प्रॉपर्टी लेनी चाहिए। तो उनको मैं यही बात करूंगा, इस वक्त जिस रेट के ऊपर जो प्रॉपर्टी रेडी टू मूव प्रॉपर्टी मिल रही है, अगर आप खुद भी प्लॉट लेने के बाद कंस्ट्रक्शन करते हैं तो उस रेटों में आपको नहीं चीज़ वो देखने को मिलती। अगर आपको इस वक्त 2.5 करोड़ के अंदर रेडी टू मूव प्रॉपर्टी मिल रही है, तो दूसरी साइड पे अगर आप प्लॉट लेने के बाद उसके ऊपर अपने ख्वाबों का घर बनाते हैं तो वो तकरीबन 2 करोड़ 30 लाख रुपए में बनता है। इससे बेहतर ये है कि आप बने बनाए प्रोजेक्ट की तरफ जाए, बने बनाए विले की तरफ जाएं, ताकि आप पोजेशन उसका ट्रांसफ़र लें या पोजेशन लें, उसी वक्त फौरी मूव हो सकते हैं। अगर आप प्रीसेंट 16 में इंटरेस्टेड है या आपकी बैरिया के मतलब कोई क्यूरी है, सेलिंग का बाइंग का कोई प्लान है आपका, तो दिए गए नंबर से एडवाइस की टीम से रब्ता कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।